बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर सेकंड ईयर क्लास के स्टूडेंट आज के लेक्चर्स में हम एक्सरसाइज 2.9 करेंगे मैथमेटिक्स की। जो लास्ट लेक्चर्स था उसमें हमने एक्सरसाइज 2.9 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 कर लिया था। तो आज इस लेक्चर्स में हम लोग जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसके मजीद पार्ट्स करेंगे। स्टूडेंट आपसे गुजारिश की जाती है कि मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। एक्सरसाइज 2.9 में स्टूडेंट हमने जो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास वो ये है कि फाइंड द एक्सट्रीम वैल्यू फॉर द फॉलोइंग फंक्शन डिफाइंड एज। तो यहाँ पर पहले हम लोग इस क्वेश्चन को करने से पहले ये देखेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है, जो कि हमने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ लिया था। इसको हम जस्ट रिव्यू करेंगे और उसके बाद जो गिवन फंक्शन है उसका एक्सट्रीम वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो पहले हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट देखते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट किससे कहते हैं। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है इफ एफ डैश ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, यानी अगर फर्स्ट ऑर्डर किसी भी फंक्शन का फर्स्ट ऑर्डर ग्रेटर देन जीरो हो यानी पॉजिटिव हो, देन एफ ऑफ एक्स विल बी इंक्रीजिंग फंक्शन। तो फिर उस सूरत में जो एफ ऑफ एक्स होगा वो क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। और सेकंड पॉइंट ये था फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट का कि इफ एफ डैश ऑफ एक्स इज लेस देन जीरो, यानी जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो लेस देन जीरो हो। लेस देन जीरो मींस के नेगेटिव हो, तो फिर जो फंक्शन होगा देन एफ ऑफ एक्स विल बी डिक्रीजिंग फंक्शन। फिर जो फंक्शन होगा वो उस पॉइंट के ऊपर क्या होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। और थर्ड पॉइंट ये था फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट का कि इफ एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो, यानी एफ डैश ऑफ एक्स मींस के फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो जीरो के इक्वल हो, तो देन एफ ऑफ एक्स विल बी एक्सट्रीम। फिर इस पॉइंट पे यहां पर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव किसके इक्वल आ रहा है, जीरो के इक्वल आ रहा है। तो अगर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव किसी पॉइंट पे डोमेन की किसी वैल्यू पे जीरो के इक्वल हो, तो फिर वहां पर जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, एक्सट्रीम होगा। अब ये थर्ड पॉइंट है स्टूडेंट, ये हमें सिर्फ ये बताता है कि यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जीरो होगा डोमेन की किसी वैल्यू पे, यानी डोमेन मींस के एक्स की किसी वैल्यू पे अगर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जीरो होगा तो वहां पर फंक्शन जो होगा वो क्या होगा, एक्सट्रीम होगा, यानी मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। लेकिन ये नहीं बताता कि फंक्शन मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। अब फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम चेक करने के लिए हमने फिर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट करना है। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट का फर्स्ट पॉइंट है कि इफ एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, यानी अगर एफ डबल डैश ऑफ एक्स जो है वो ग्रेटर देन जीरो हो, मींस के एफ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पॉजिटिव हो at that point where f dash of x equal to 0, यानी उस पॉइंट पे यहां पर f dash of x equal to 0 हो, उसी पॉइंट के लिए f डबल डैश ऑफ x यानी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो, तो देन f of x will be minimum। तो फिर जो f of x होगा वो वहां पर क्या होगा, मिनिमम होगा। तो इस तरीके से हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट का फर्स्ट पॉइंट को डिफाइन करेंगे। अब इसका सेकंड पॉइंट है कि इफ एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज लेस देन जीरो, यानी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव एट एक्स, यानी उस एक्स वो डोमेन की उस वैल्यू पे जहां पर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जीरो हो और वहां पर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या हो, लेस देन जीरो हो, यानी जीरो से छोटा हो मींस नेगेटिव हो, तो देन एफ ऑफ एक्स विल बी मैक्सिमम। फिर जो एफ ऑफ एक्स होगा वो उस पॉइंट पे क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और थर्ड पॉइंट ये स्टूडेंट के सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट का कि इफ एफ डबल डैश ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो, यानी अगर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो हो तो देन सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट विल बी फेल, यानी फिर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट जो होगा वो फेल हो जाएगा टू चेक वेदर एफ डबल डैश ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स इज मैक्सिमम और मिनिमम। अब हम जरा क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है फाइंड द एक्सट्रीम वैल्यू फॉर द फॉलोइंग फंक्शन डिफाइंड एज
और इसका पार्ट 1 है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स क्यूब है। तो अब हमने यहां पर क्या करना है कि ये चेक करना है कि ये फंक्शन किस पॉइंट पे एक्सट्रीम होता है, यानी एक्सट्रीम मींस के मिनिमम या मैक्सिमम दोनों को हम क्या कहते हैं, मिला के एक नाम दे देते हैं मिनिमम और मैक्सिमम को, दैट इज कॉल्ड एक्सट्रीम पॉइंट। अब इसका एक्सट्रीम पॉइंट फाइंड करने के लिए हमें पता है कि जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट का थर्ड पॉइंट जो है वो ये है कि इफ एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 0 हो तो देन एफ ऑफ एक्स विल बी एक्सट्रीम होगा, यानी यहां पर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा, 0 के इक्वल होगा, वहां पर फंक्शन जो होगा वो एक्सट्रीम होगा। तो इट मींस के इसका एक्सट्रीम पॉइंट फाइंड करने के लिए पहले हम इस एफ ऑफ एक्स का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेंगे। तो 1 का डेरिवेटिव क्या होगा 0 माइनस एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा 3x स्क्वायर होगा। तो इट मींस के एफ डैश ऑफ एक्स किसके इक्वल आएगा 3x माइनस 3x स्क्वायर के इक्वल आएगा। अब फॉर एक्सट्रीम वैल्यू, यानी एक्सट्रीम वैल्यू को चेक करने के लिए हमने क्या करना है कि एफ डैश ऑफ एक्स को 0 के इक्वल रखना है, क्योंकि यहां पर एफ डैश ऑफ एक्स 0 होगा, वहां पर फंक्शन क्या होगा यानी एफ ऑफ एक्स क्या होगा एक्सट्रीम होगा। तो इट मींस कि फॉर एक्सट्रीम वैल्यू हम एफ डैश ऑफ एक्स को 0 रखेंगे। तो एफ डैश ऑफ एक्स हमारे पास किसके इक्वल आ गया है माइनस 3x स्क्वायर के इक्वल आ गया है। तो इट मींस कि माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू 0 आएगा। तो यहां से x स्क्वायर इक्वल टू 0 आएगा, तो यहां से x इज इक्वल टू क्या आएगा 0 के इक्वल आएगा। इट मींस के एट x इज इक्वल टू 0 जो फंक्शन होगा वो क्या होगा एक्सट्रीम होगा, यानी इसका मतलब ये हुआ कि एट x इज इक्वल टू 0 f ऑफ x विल बी एक्सट्रीम। f ऑफ x आपके पास क्या होगा एक्सट्रीम होगा, यानी या तो मैक्सिमम होगा या तो मिनिमम होगा। अब एक्सट्रीम तो होगा, ये बात हमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से पता चल गई, लेकिन यहां पर मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा उसके लिए हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे। तो उसके लिए जो गिवन फंक्शन है उसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेना है। तो आपके पास एफ डैश ऑफ एक्स किसके इक्वल आया था माइनस 3x स्क्वायर के इक्वल आया था। तो इसको हम एफ डबल डैश ऑफ एक्स यानी इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेंगे। तो माइनस 3x स्क्वायर का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेते हैं तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x होता है। तो इट मींस कि ये माइनस 6x आता है। तो इसका मतलब है f डबल डैश ऑफ x किसके इक्वल आएगा माइनस 6x के इक्वल आएगा। अब ये जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है ये एट x इज इक्वल टू 0 पे ये क्या बिहेवियर रखता है, यानी एट x इज इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू नेगेटिव होती है या पॉजिटिव होती है, हमने ये चेक करना है। तो उसके लिए हम इस सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में x की जगह क्या पुट करेंगे 0 पुट करेंगे। तो ये f ऑफ 0 क्या आएगा माइनस 6 इंटू x की जगह 0 पुट करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। तो इट मींस के एट x इज इक्वल टू 0 f डबल डैश ऑफ x किसके इक्वल आ रहा है 0 के इक्वल आ रहा है, यानी f डबल डैश ऑफ 0 किसके इक्वल आ रहा है 0 के इक्वल आ रहा है। तो इससे ये बात पता चलती है कि जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट है वो फेल हो गया है, यानी जो हमने पता है कि अगर f डबल डैश ऑफ x ग्रेटर देन 0 आता है तो फिर हम कहते हैं फंक्शन मिनिमम है। अगर f डबल डैश ऑफ x इज लेस देन 0 आता है तो फिर हम कहते हैं फंक्शन मैक्सिमम है। अगर f डबल डैश ऑफ x 0 के इक्वल आ रहा हो तो फिर हम कहेंगे कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट विल बी फेल। तो यहाँ पर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट क्या हो गया है फेल हो गया है टू चेक द फंक्शन इज मैक्सिमम और मिनिमम। अब स्टूडेंट हम ये चेक करेंगे कि ये इसके अलावा अब यहां पर जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है वो क्या हो गया है, वो इस बात को डिफाइन नहीं कर पा रहा है कि फंक्शन मैक्सिमम है या मिनिमम है। तो इसके बाद हमने देखना है कि ये जो आपके पास एट x इज इक्वल टू 0 जो है यहाँ पर फंक्शन जो है वो कौन सा बिहेवियर रखता है, यानी इन्फ्लेक्शन पॉइंट है या स्टेशनरी पॉइंट है, ये चेक करना है। इन्फ्लेक्शन पॉइंट क्या होता है कि आपके पास इन्फ्लेक्शन पॉइंट ये होता था कि लेट्स सपोज अगर आपके पास कोई फंक्शन है उसका ग्राफ इस तरीके से है कि उसमें जो लेट्स सपोज इस तरीके से ग्राफ है, यानी मैं अगर फर्ज करें एक पॉइंट P पे फंक्शन का बिहेवियर चेक करता हूं तो पॉइंट P पे इसके लिए हम टेंजेंट लाइन ड्रा करेंगे और टेंजेंट लाइन की जो स्लोप है यानी स्लोप किससे कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्यों कहते हैं, तो दैट इज 0 क्योंकि यहाँ पे टेंजेंट लाइन हॉरिजॉन्टल है। अब इस
पॉइंट को जिस पे इस पॉइंट से पहले यहां पर स्लोप जीरो हो रही है, इससे पहले जो फंक्शन का बिहेवियर है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है और इसके बाद भी जो फंक्शन है वो क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो इट मींस कि जो पॉइंट P होगा वो आपके पास क्या होगा, इन्फ्लेक्शन पॉइंट होगा। अगर आपके पास फंक्शन इस तरह का हो कि लेट्स सपोज अगर मैं एक ग्राफ लेता हूं इस तरीके से, कोई फंक्शन है उसका ग्राफ इस तरीके से आता है। अब अगर मैं पॉइंट R पे फंक्शन की वैल्यू चेक करूं, यानी फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है ये चेक करूं, तो उसके लिए मुझे पॉइंट R के ऊपर एक टेंजेंट लाइन ड्रा करनी होगी। और अगर टेंजेंट लाइन की स्लोप जो है वो जीरो है तो इट मींस कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, जीरो है, क्योंकि स्लोप किस चीज को डिफाइन करता है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को डिफाइन करता है। अब यहां पर r जो है वो मैक्सिमम है। इट मींस के क्यों मैक्सिमम है, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक इस डोमेन में, यानी इस डोमेन को अगर मैं x इज इक्वल टू a से लेकर x इज इक्वल टू b तक इस फंक्शन को चेक करूं तो ये फंक्शन एट r क्या हो रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू को अटेंड कर रहा है। तो इट मींस के r यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है और इस मैक्सिमम वैल्यू से पहले फंक्शन इंक्रीजिंग है, मैक्सिमम वैल्यू के बाद फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो फिर ये जो पॉइंट r होगा ये क्या कहलाएगा, आपके पास ये स्टेशनरी पॉइंट कहलाएगा। तो इट मींस के अगर मैक्सिमम वैल्यू से पहले फंक्शन इंक्रीजिंग हो, मैक्सिमम वैल्यू के बाद फंक्शन डिक्रीजिंग हो, तो फिर जो मैक्सिमम वैल्यू होगी यानी यहां पर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जीरो होगा, वो पॉइंट क्या कहलाएगा, स्टेशनरी पॉइंट कहलाएगा। लेकिन अगर किसी कोई यहां पर लेट्स सपोज सेकंड डेफिनेशन में, सेकंड ग्राफ में पॉइंट P पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जीरो आ रहा है, इट मींस कि स्लोप जीरो है, लेकिन इस पॉइंट से पहले फंक्शन इंक्रीजिंग है और इसके बाद भी फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इन्फ्लेक्शन पॉइंट कहते हैं। तो अब हम यहाँ पे चेक करेंगे क्या आया ये जो फंक्शन है ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसके लिए हमने देखना है कि एफ डैश ऑफ एक्स क्या रखता है। एफ डैश ऑफ एक्स हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है, -3x² के इक्वल आ रहा है। हमने चेक करना है एट x इज इक्वल टू जीरो पे ये फंक्शंस जो होता है वो क्या होता है, उसकी स्लोप जीरो होती है, क्योंकि एफ डैश ऑफ एक्स को हमने क्या पुट किया, जीरो पुट करके x इज इक्वल टू जीरो की वैल्यू फाइंड की है। तो इट मींस के अगर x से पहले जो जीरो से पहले यानी एट x इज इक्वल टू जीरो है हमारे पास, तो एट x इज इक्वल टू जीरो से पहले अगर मैं इस फंक्शन की वैल्यू लेता हूं, लेट्स सपोज एट x इज इक्वल टू -1 इस फंक्शन का बिहेवियर चेक करता हूं, तो ये f ऑफ -1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -3 इंटू एक्स स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, -1 का स्क्वायर, यानी ये -3 आएगा। और अगर x इज इक्वल टू जीरो के बाद वाली वैल्यूज पे ये फंक्शन क्या बिहेवियर रखता है उसको चेक करता हूं। लेट्स सपोज x हम क्या लेते हैं, 1 लेते हैं, तो ये f ऑफ 1 किसके इक्वल आएगा, -3 इंटू 1 का स्क्वायर, तो ये -3 आएगा। तो इट मींस के जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो आपके पास एट x इज इक्वल टू जीरो, इसके बाद पहले भी नेगेटिव आ रहा है और इसके बाद वाली वैल्यूज के लिए भी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो इट मींस कि ये जो पॉइंट होगा ये क्या होगा, इन्फ्लेक्शन पॉइंट होगा, क्योंकि पहले भी फंक्शन डिक्रीजिंग है और बाद में भी फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है। तो इट मींस कि ये इस टाइप का फंक्शन होगा, यानी इस टाइप का। यहां पर जैसे लेट्स सपोज अगर मैं एट x इक्वल टू जीरो, ये वाला पॉइंट है, यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपका क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है और इस फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से पहले फंक्शन डिक्रीजिंग है और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ पे जीरो हो रहा है, उसके बाद भी फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है। इट मींस कि ये जो पॉइंट होगा ये फिर कौन सा पॉइंट कहलाएगा, इन्फ्लेक्शन पॉइंट कहलाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये जो एट x इज इक्वल टू जीरो जो है ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, बिकॉज as the first order derivative does not change sign before and after at x is equal to -1। तो हम कह सकते हैं कि as x is equal to 0 is inflection point, यानी ये inflection point है। क्यों, because the first order derivative does not change its sign
बिफोर एंड आफ्टर x इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू 0 क्या होगा, इन्फ्लेक्शन पॉइंट होगा। अब अगर मैं इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू चेक करना चाहूं कि फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, तो फंक्शन हमारे पास क्या गिवन है, f ऑफ x इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स क्यूब है, तो इट मींस के f ऑफ 0 क्या आ जाएगा, 1 माइनस 0 क्यूब हो जाएगा। तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट यानी जो इन्फ्लेक्शन वैल्यू ऑफ फंक्शन होगी वो क्या होगी, 1 होगी, यानी y इज इक्वल टू, या आप f ऑफ 0 इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 आएगा, इसको y भी कह सकते हैं, यानी y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आपके पास 1 के इक्वल आ जाएगा। अच्छा, पार्ट 3 आपके पास है f ऑफ x इज इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 है। अब हमने यहाँ पे ये चेक करना है कि ये फंक्शन जो है वो एक्सट्रीम कहां पर होगा, यानी ये मैक्सिमम कहां पर होगा और मिनिमम कहां पर होगा। तो उसके लिए आपने पहले f डैश ऑफ x फाइंड करना है। तो f डैश ऑफ x क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा, तो 5x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 10x माइनस 6x का डेरिवेटिव 6 प्लस 2 का डेरिवेटिव 0 होगा। तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो इट मींस कि जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या आएगा, f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 10x माइनस 6 के इक्वल आएगा। अब यहां पर हमने फॉर एक्सट्रीम वैल्यू यानी एक्सट्रीम वैल्यू को लिए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को क्या रखना है, 0 के इक्वल रखना है, तो ये f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 0 आएगा। तो f डैश ऑफ x हमारे पास क्या आ गया, 10x माइनस 6 आ गया, तो ये 0 आएगा, तो यहां से 10x इज इक्वल टू 6 आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, 6 बाई 10 आएगा, तो 2 3 6 2 5 10, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, 3 बाई 5 आएगा। तो इट मींस के एट x इज इक्वल टू 3 बाई 5 जो है वो फंक्शन क्या होगा, वो एक्सट्रीम होगा। अब एक्सट्रीम होगा तो इस हमें तो x इज इक्वल टू 3 बाई 5 पे ये पता चल गया है कि फंक्शन क्या होगा, एक्सट्रीम होगा, लेकिन यहाँ पे ये नहीं पता चल रहा है कि इस पॉइंट पे फंक्शन मिनिमम होगा या मैक्सिमम होगा। तो उसके लिए हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेंगे। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा, f डबल डैश ऑफ x, इसका हम लोग 10x माइनस 6 का अगेन एक और डेरिवेटिव लेंगे, तो दैट इज क्या हो जाएगा, 10x का डेरिवेटिव 10 हुआ, माइनस 6 का डेरिवेटिव 0 हुआ, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो इट मींस के f डबल डैश ऑफ x किसके इक्वल आ जाएगा, 10 के इक्वल आ जाएगा। अब हमने f डबल डैश ऑफ x की वैल्यू चेक करनी है एट x इज इक्वल टू 3 बाई 5, यानी हमने ये देखना है कि अगर x की जगह हम 3 बाई 5 पुट करें तो f डबल डैश ऑफ x किसके इक्वल आएगा। तो उसके लिए हम यहाँ पर f डबल डैश ऑफ x की जगह क्या पुट करेंगे, 3 बाई 5 पुट करेंगे, क्योंकि इस वैल्यू पे फंक्शन एक्सट्रीम होता था। तो यहाँ पर फिर x की जगह हम 3 बाई 5 पुट करेंगे। अगर x की जगह 3 बाई 5 पुट करते हैं तो f डबल डैश ऑफ x आपके पास क्या आ गया है, 10 आ गया है। तो मींस के f डबल डैश ऑफ x जो है वो एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो इसका मतलब है कि x की जगह आप कुछ भी पुट करें तो f डबल डैश ऑफ x 10 ही रहेगा, यानी ये एक कांस्टेंट फंक्शन है। f डबल डैश ऑफ x इज इक्वल टू 10। तो इट मींस के कांस्टेंट फंक्शन ये होता है कि x की जगह आप अगर 1 पुट करते हैं तो इसकी वैल्यू 10 रहेगी, x की जगह अगर आप 3 पुट करते हैं तो फिर भी इसकी वैल्यू 10 रहेगी, x की जगह आप 100 पुट करते हैं तो फिर भी इसकी वैल्यू क्या रहेगी, 10 ही रहेगी, यानी इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट फंक्शन। तो सो इट इज 10। अब जहां पर हमारे पास f डबल डैश ऑफ 3 बाई 5 क्या आ गया, 10 आ गया, और 10 क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो इट मींस के हमें यहां से ये बात नजर आ रही है कि f ऑफ x विल बी, यानी जो गिवन फंक्शन है 5x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 विल बी मिनिमम एट x इज इक्वल टू मिनिमम एट x इज इक्वल टू 3 बाई 5, यानी x इज इक्वल टू 3 बाई 5 पे ये क्या होगा, मिनिमम होगा। अब मिनिमम वैल्यू एंड द मिनिमम वैल्यू इज, और जो f ऑफ x की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो भी हमने फाइंड करनी है, क्योंकि क्वेश्चन में उसने कहा हुआ है कि फाइंड द एक्सट्रीम वैल्यू कहा हुआ है, नॉट एक्सट्रीम पॉइंट। तो एक्सट्रीम वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने मिनिमम वैल्यू होगी आ गई हमारे पास, यानी f ऑफ x विल बी मिनिमम एट x इज इक्वल टू 3 बाई 5, और मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास जो गिवन फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू
5x² माइनस 6x प्लस 2, इसमें x की जगह हम क्या पुट करेंगे, 3/5 पुट करेंगे। तो ये 5 इंटू 3/5 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 6 इंटू 3/5 हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा। यानी इसमें x की जगह हम जो गिवन फंक्शन है उसमें x की जगह क्या पुट करेंगे, 3/5 पुट करेंगे। तो f ऑफ 3/5 किसके इक्वल आ जाएगा, 5 इंटू 3/5 की होल स्क्वायर करते हैं तो ये 9/25 आ जाएगा, प्लस 6 3 18/5 आ जाएगा, ये सॉरी माइनस है, और इसी तरीके से प्लस 2 एज इट इज आ जाएगा। तो f ऑफ 3/5 आपके पास इक्वल आ जाएगा 5 1 5 5 5 25, तो ये 9/5 माइनस 18/5 प्लस 2 आ जाएगा। तो 5 एलसीएम आ गया आपके पास, 9 माइनस 18 प्लस 5 2 10, तो ये 10 माइनस 9 19 माइनस 18 1/5। तो इट मींस कि जो क्रिटिकल वैल्यूज होंगी वो आपके पास क्या आ जाएंगी, क्रिटिकल वैल्यूज उन वैल्यूज को कहते हैं यहाँ पे फंक्शन या तो मैक्सिमम हो रहा हो या तो मिनिमम हो रहा है। तो इट मींस के x क्या आ गया, 3/5 आ गया, और उसके करस्पॉन्डिंग f ऑफ 3/5 को हम y से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो y क्या आ गया है, 1/5 आ गया है। तो इट मींस के जो क्रिटिकल वैल्यूज होंगी वो 3/5 एंड 1/5 होंगी। अब पार्ट 6 है आपके पास, f ऑफ x इज इक्वल टू 2x³ माइनस 2x² माइनस 36x प्लस 3 है। आपने इसके लिए एक्सट्रीम वैल्यूज फाइंड करनी है इसकी। तो सबसे पहले हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इसका क्या होगा, 2x³ का डेरिवेटिव होता है 6x² होता है, माइनस 2x² का डेरिवेटिव 4x होता है, माइनस 36x का डेरिवेटिव 36 होगा, प्लस 3 का डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा। तो इट मींस के इस 0 को लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये आपके पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 6x² माइनस 4x माइनस 36 आ जाएगा। अब फॉर एक्सट्रीम वैल्यू के लिए हमने f डैश ऑफ x को क्या पुट करना है, 0 के इक्वल पुट करना है। तो f डैश ऑफ x हमारे पास क्या आ गया है, 6x² माइनस 4x माइनस 36 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब इन तीनों टर्म्स में अगर 2 कॉमन लेते हैं तो ये 2 3 6x² माइनस 2 2 4x माइनस 2 1 2 2 18 36 इक्वल टू 0 आएगा। तो यहां से आपके पास जो इक्वेशन बनेगी वो 3x² माइनस 2x माइनस 18 इक्वल टू 0 बनेगी। अब यहां से हमने एक्सट्रीम वैल्यूज फाइंड करनी है। तो अब हमारे पास ये जो इक्वेशन बनी है, ये कौन सी इक्वेशन बनी है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम मिड टर्म का ब्रेक करेंगे। तो लेकिन यहाँ पे मिड टर्म आपके पास 2x है, तो ये मिड टर्म ब्रेक नहीं हो सकती है। तो इट मींस कि हम फार्मूले का यूज करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूले का। तो a इज इक्वल टू 3 है, यानी x² के कोफिशिएंट को a कहते हैं, b इज इक्वल टू -2 है, c इज इक्वल टू क्या है, -18 है, x इज इक्वल टू क्या होता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac और 2a होता है। तो इसमें हम वैल्यूज पुट करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो माइनस ये -b आपके पास क्या है, -2 है, तो b की जगह आप -2 पुट करेंगे, प्लस माइनस √b² है, तो -2 का स्क्वायर -4a आपके पास 3 है, c आपके पास -18 है, डिवाइडेड बाय 2a होता है। तो a आपके पास यहाँ पे क्या है, 3 है। तो इसको अगर मजीद सिंप्लीफाई करें तो माइनस इंटू माइनस प्लस 2 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर 4 -4 3, ये माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस होगा, 4 3 12 12 इंटू 18 करते हैं तो आपके पास ये हो जाता है 220 हो जाता है, सॉरी 220 नहीं होता है बल्कि ये 216 होता है, डिवाइडेड बाय 2 3 6। तो x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस √4 प्लस 216 क्या होगा, 220 डिवाइडेड बाय 6 होगा। अब यहां से अगर इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो 220 के अगर फैक्टर बना लें तो इसको आप लिख सकते हैं 4 इंटू 55 लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई 6। तो x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस √4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 2 होगा, और स्क्वायर रूट में क्या रह जाएगा, 55 रह जाएगा। अब इन दोनों में 2 कॉमन आ जाएगा तो ये 1 प्लस माइनस √55
डिवाइडेड बाय 6, तो ये 2 3 जर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो इट मींस के x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 1 प्लस माइनस अंडर रूट 55 बाय 3 आ जाएगी। तो दिस विल बी x हो जाएगा। अब हमारे पास x की यहां से दो वैल्यूज आ गई है, एक वैल्यू आ गई है प्लस के साथ 1 प्लस अंडर रूट 55/3, दूसरी वैल्यू आ गई है माइनस के साथ 1 माइनस अंडर रूट 55/3। तो इट मींस के इन दोनों वैल्यूज पे जो फंक्शन है वो क्या होता है एक्सट्रीम होता है। अब हमें ये नहीं पता है कि इन पे फंक्शन मैक्सिमम कहां पर होता है मिनिमम कहां पर होता है, तो उसके लिए हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेना होगा, यानी f डबल डैश ऑफ x फाइंड करना होगा। यानी इसका हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेंगे पहले। तो f डैश ऑफ x किसके इक्वल है 6x² माइनस 4x माइनस 36 है। तो इसका अगर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेते हैं तो ये 12x माइनस 4 हो जाएगा, यानी 6x² का डेरिवेटिव हो जाएगा 12x, क्योंकि 2 सामने आके 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा, और माइनस 4x का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस 4 होगा। अब हमने इस x की जगह पहले हम चेक करते हैं 1 प्लस अंडर रूट 55 डिवाइडेड बाई 3 रखे, तो इट मींस कि ये 12 इंटू 1 प्लस अंडर रूट 55 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 4 होगा। तो अगर इसको हम कैलकुलेट करते हैं कैलकुलेटर के जरिए तो ये आपके पास किसके इक्वल आता है 4 इंटू अंडर रूट 55 आता है, विच इज ग्रेटर देन 0। तो इट मींस के f डबल डैश ऑफ 1 प्लस अंडर रूट 55 डिवाइडेड बाई 3 जो है वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है। तो दिस एम्प्लाइज दैट के at x is equal to 1 plus under root 55 by 3 f of x will be क्या होगा मिनिमम होगा। यानी अगर f डबल डैश ऑफ x जो है वो ग्रेटर देन 0 आ जाए तो यहां पर फंक्शन की वैल्यू फिर क्या होगी मिनिमम होगी, एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज, और जो मिनिमम वैल्यू होगी फंक्शन की वो क्या होगी वो हमने चेक करनी है यहां पे। वो आपके पास होगी एंड द मिनिमम वैल्यू इज, एंड द मिनिमम वैल्यू इज f of 1 plus under root 55 divided by 3 is equal to 2x क्यूब है। तो x की जगह आपने क्या पुट करना है 1 plus under root 55 by 3 क्यूब आ जाएगा, माइनस 2x स्क्वायर है तो x को हम रिप्लेस करेंगे 1 plus अंडर रूट 55 बाई 3 होल स्क्वायर से, माइनस 36x है तो 36 को एज इट इज लिखेंगे, x की जगह हम क्या लिखेंगे 1 प्लस अंडर रूट 55 बाई 3 प्लस 3 को एज इट इज लिखेंगे। अब अगर इसको हम कैलकुलेटर के जरिए कैलकुलेट करते हैं तो ये वैल्यू हमारे पास इक्वल आती है, यानी ये इक्वल आती है -127 माइनस 1/27 इंटू 247 प्लस 220 इंटू अंडर रूट 55 के इक्वल आती है। तो दिस विल बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन होगी। अब मैक्सिमम वैल्यू के लिए हम दूसरी वैल्यू x की लेंगे और उसको f डबल डैश ऑफ x में पुट करेंगे। तो सेकंड वैल्यू x की हमारे पास क्या आ गई 1 माइनस अंडर रूट 55/3 आ गई है। तो इस सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में हम x को रिप्लेस करेंगे सेकंड वैल्यू से 1 माइनस अंडर रूट 55/3 से, तो ये 12 इंटू 1 माइनस अंडर रूट 55/3 माइनस 4 आ जाएगा। तो अब इसको अगर आप चेक करते हैं तो ये 3 4 12, तो ये 4 1 4 माइनस 4 इंटू अंडर रूट 55 माइनस 4 होता है। तो माइनस 4 प्लस 4 कैंसिल हो जाएंगे, तो इट मींस कि ये लेस देन 0 आ जाएगा, यानी -4 इंटू अंडर रूट 55 आ जाएगा। अब हमें पता है कि यहाँ पर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या हो लेस देन 0 हो, वहां पे फंक्शन क्या होता है मैक्सिमम होता है। तो इट मींस के फंक्शन विल बी f of x विल बी मैक्सिमम at x is equal to 1 minus under root 55/3 होगा, and the maximum value is, and the maximum
वैल्यू इज, और जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी, एफ ऑफ 1 माइनस अंडर रूट 55/3 इज इक्वल टू, इसमें हम पुट करेंगे 2x क्यूब है फर्स्ट टर्म, तो 2 इंटू 1 माइनस अंडर रूट 55/3 होल क्यूब हो जाएगा, माइनस 2 इंटू अंडर रूट 1 माइनस अंडर रूट 55/3 होल स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरीके से माइनस 36 है, x है, तो x को हम रिप्लेस करेंगे 1 माइनस अंडर रूट 55/3 प्लस 3 करेंगे, और इसको कैलकुलेटर के जरिए अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये इक्वल आता है 1/27 इंटू माइनस 247 प्लस 220 इंटू अंडर रूट 55 आता है। तो विच इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, जो कि आपके पास इस गिवन फंक्शन की क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो वो आपने इस तरीके से क्या करनी है, फाइंड करनी है कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी इसकी। तो नेक्स्ट जो स्टूडेंट पार्ट्स है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट उसमें लेक्चर्स में करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।